वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? तो आइए आज हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट्स। ठीक है, तो बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट। तो बहुत से बच्चों को डाउट था, उनका कहना था मैम हम लोग बैलेंस शीट तो बन जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बन जा रहा है, पीएल अकाउंट बन जा रहा है, बट बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट में डाउट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे डाल देते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे और आज इस वीडियो के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फाइनल अकाउंट होता है उसमें कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट आपका इसमें एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है पीएल अकाउंट और दूसरा होता है, तीसरा होता है बैलेंस शीट। यानी दो हमारा अकाउंट्स है और एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है, तो और एक चीज बता दे रही हूं मैं कि हमारा क्या होता है, जितना भी हमारा ट्रायल बैलेंस में जो भी टर्म दिया रहता है, ठीक, हम ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस में हमारा जितना भी चीज दिया रहता है वो सब हम कहाँ पे लिखते हैं, आपके बैलेंस शीट में। हम कुछ ट्रेडिंग में जाता है, पीएल में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो एक ही बार, चाहे वो ट्रेडिंग में जाएगा, चाहे वो पीएल अकाउंट में जाएगा, चाहे वो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो वो कम से कम 2-3 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा दो जगह जाएगा। जैसे मान लो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट, या पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, या ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट। ठीक, तो जो हमारा एडजस्टमेंट होता है वो कम से कम दो जगहों पे जाता ही है। ठीक है, चाहे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, पीएल अकाउंट में जाए, या पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में। ठीक, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कुछ स्टार्टिंग के जो हमारे एडजस्टमेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लास्ट ईयर हमारा जितना स्टॉक बच गया था वो हमारा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पर लिख करके लाई हूँ ताकि आप लोग इसको भूलो ना, क्योंकि वीडियो तो रहेगा तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक जो आपका रहता है, सॉरी क्रेडिट में जाता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारा जो स्टॉक है वो हमारे एसेट्स है ना, तो आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो हमारा ये तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आपको ये जरूर पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है, पीएल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती है और बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, सबसे पहली बात कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है हमारा एसेट्स है। ठीक, दूसरा हो जाएगा डिप्रिसिएशन। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो जो भी हमारी एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब कराते हैं हम, है ना, क्योंकि कंटिन्यू जब आप अपनी मशीन को यूज करोगे तो, या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को, तो वो कंटिन्यू उसी रफ्तार में वैसे ही काम करके वैसे ही आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक, तो जो हमारी वैल्यू कम होती है एसेट्स में, वही अमाउंट आपका क्या होता है, डिप्रिसिएशन। तो आपके लिए ये लॉस है ना। तो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा ना, पीएल अकाउंट के डेबिट में हमारा ऑल लॉस आता है और इसके क्रेडिट में हमारा इनकम आता है। तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आपका जाएगा डिप्रिसिएशन, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो ये डेबिट में, और एसेट्स में जो हमारा मशीन रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, उससे आप क्या करोगे, लेस करोगे क्या, डिप्रिसिएशन अमाउंट, जितना भी हमारा डिप्रिसिएशन है। ठीक, तो एसेट्स में लेस होगा और पीएल अकाउंट की ये डेबिट में जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये दोनों आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस और एक्योर्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये दोनों आपका इनकम से रिलेटेड है और ये दोनों आपका एक्सपेंस से रिलेटेड है। ये है आउटस्टैंडिंग और ये है प्रीपेड, मतलब ये एक्सपेंस हमारा है बट अभी हम दिए नहीं है
और ये हम क्या कर दिए हैं, एडवांस में दे दिए हैं। ठीक है, तो हम जो एसेट्स बना रहे हैं वो तो हम अपने करेंट ईयर का बना रहे हैं। ठीक, तो अब देखेंगे कि हमारा जो क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारा पहली बात की एक्सपेंस है ना, इसी साल का है। तो हमारा जो भी एक्सपेंस होगा, मान लो ये आप सैलरी का हो सकता है, वेजेस का हो सकता है, जिस भी चीज का होगा, तो आउटस्टैंडिंग हमको तो देना है, हम अभी दिए नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड होता है। ठीक, और दूसरा हमें देना है तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। अब उसके बाद देखो दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हमारा है टाइम से पहले हमने उसे पे कर दिया, प्रीपेड। ठीक है, तो आपका ये एक्सपेंस अभी का तो है नहीं, है ना, आपने उसे क्या कर दिया, मतलब अभी तो आपको देना नहीं है, आपने उसे पे बहुत पहले पे कर दिया है। मान लो वो नेक्स्ट ईयर का होगा तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम करेंट ईयर का चेक कर रहे हैं ना हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है। तो प्रीपेड है ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए हमने कर दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। और दूसरा कि हमने इसे पेमेंट कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इससे हम क्या होगा, हमारे लिए तो ये बेनिफिट है ना, तो इसलिए हमारे ये किस में जाएगा, एसेट्स। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे एक्यूर्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम मतलब देखो मैंने लिखा हुआ है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। मान लो कहीं पे भी हमने पूरे मंथ काम किया तो वो तो हमारा इनकम है, हमारी जितनी सैलरी है वो हमें मिलेगा। ठीक, तो इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, हमने इनकम कर लिया है बट अभी तक वो हमको क्या नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका इनकम है तो इनकम में ऐड होगा एक्यूर्ड इनकम और आपका एसेट्स है ना, ये आपका इनकम है तो आपका आपके लिए क्या है, एसेट्स है। उसके बाद देखेंगे अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम यानी रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में रिसीव हो गया है, तो आपका, हम लोग तो करेंट ईयर का बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका जितना इनकम है उससे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक, ये जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे हमको क्या था, इनकम अर्न बट रिसीव नहीं हुआ था, तो रिसीव नहीं हुआ था लेकिन हमारा इसी साल का इसी मंथ का इनकम है तो हम उसे ऐड कर दिए, और ये हमको एडवांस में मिल गया है, नेक्स्ट ईयर का होगा तो इसे हम क्या करेंगे, अपनी इनकम से लेस करेंगे। और साथ ही साथ हमारी ये क्या है, हमको पहले मिल गया है तो हमारे लिए ये लायबिलिटी है। ठीक, मान लो आप कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, आपको जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो एक मंथ पहले ही आपको पैसा दे दिया मान लो। ठीक, तो अब आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसे उस पूरे मंथ में ट्यूशन पढ़ाओगे। और ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अगर ले लें कि मान लो आपने क्या कहा कि मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा और आपको इसके लिए एडवांस मिल जाता है। ठीक, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको उस मंथ में या उस साल आपको उनका क्या करना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट कराना होगा। ठीक है, अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाएं और देखें कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग में ही देख रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो मैंने बताया था जो कैपिटल यानी जो कंपनी का ऑनर है और जो कंपनी है, ये दोनों का क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, कंपनी अलग और ऑनर अलग है। ठीक है, तो कंपनी जो ऑनर होता है वो क्या करता है, कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक, तो अब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ऑनर है वो कहता है मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अगर यही पैसा मैं कहीं और लगाता तो मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलता, तो ये पैसा मैंने आपकी कंपनी में लगाया, मैंने आपको दिया, तो मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो कंपनी के लिए वो क्या है, कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है तो कंपनी के लिए वो लॉस है ना, तो डेबिट होगा। हम लोग का पीएल अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, लॉस, तो डेबिट होगा। और ऑनर के कैपिटल में क्या हो रहा है, ऐड होगा, क्योंकि ऑनर का कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका कैपिटल बढ़ रहा है, तो ऑनर के कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। कैपिटल किधर आता है, लायबिलिटी में। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम चीज है, बस क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा कि मैंने बोला कंपनी और ऑनर।
दोनों सेपरेट हैं। तो कंपनी का कहना है कि आपने मेरी कंपनी से अपनी पर्सनल यूज के लिए या तो पैसा निकाला या स्टॉक, जो भी, ठीक है। तो अगर ये सेम चीज मैं पैसा या स्टॉक कहीं और देता तो मुझे भी इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए ये क्या है, इनकम है, तो कंपनी को क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हमारा इनकम आता है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, और कैपिटल से लेस होगा क्योंकि जो ऑनर है उसका कैपिटल कम हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, ठीक। तो ये था आपका बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट। तो बच्चों का कहना था मैम ट्रेडिंग अकाउंट बन जा रहा है, पीएल अकाउंट बन जा रहा है, बट बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डाउट है, लेकिन आपका सारा डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शाम को हम लाइव आएंगे, हमारा टाइमिंग क्या है 8:35 to 8:45, तो आप सभी जुड़िए और जो भी डाउट होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो अभी ये वीडियो आ जाएगा आपको 5:30 to 6 o'clock, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और शाम वाली लाइव की क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक। थैंक यू।